नमस्कार दोस्तों। नौकर की कमीज पार्ट 2 चैप्टर 6। ओके। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। सीमा ने हमेशा की तरह चाय बनाई, लेकिन आज उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। रात को जो बात हुई थी उसका असर दोनों के मन में बाकी था। संतोष बार बार सीमा की उस पायल के बारे में सोच रहा था जिसे बेचने की बात उसने इतनी आसानी से कह दी थी। संतोष जानता था कि वह पायल सिर्फ चांदी का टुकड़ा नहीं थी, वह सीमा की शादी की आखिरी निशानी थी। गरीबी ने पहले ही उसके कई गहने छीन लिए थे, अब सिर्फ वही पायल बची थी। सीमा ने धीरे से कहा, आज बाजार जल्दी चले जाइएगा, सुनार की दुकान बंद हो गई तो परेशानी होगी। संतोष ने तुरंत जवाब दिया, नहीं सीमा, मैं तुम्हारी पायल नहीं बेचूंगा। सीमा हल्का मुस्कुराई, अगर एक पायल से आपका आत्मसम्मान बच सकता है तो वह पायल मेरे किसी काम की नहीं। यह सुनकर संतोष चुप हो गया। उसे लगा जैसे गरीबी सिर्फ पैसे नहीं लेती, वह रिश्तों की मजबूरियां भी बढ़ा देती है। दफ्तर में आज भी वही हलचल थी। बड़े बाबू लगातार मीटिंग की तैयारी करवा रहे थे। हर कोई अपने कपड़ों और दिखावे में लगा था, लेकिन संतोष का मन कहीं और था। दोपहर में उसने जेब में रखी छोटी डिब्बी को महसूस किया। उसी में सीमा की पायल रखी थी। उसका दिल भारी हो गया। उसे लग रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा हो। शाम को वह धीरे धीरे बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार रोशनी और भीड़ से भरा हुआ था। हर दुकान चमक रही थी। लोग खुशी खुशी खरीदारी कर रहे थे, लेकिन संतोष के कदम भारी थे। आखिर वह एक छोटी सुनार की दुकान के सामने रुक गया। दुकान के अंदर पीली रोशनी चमक रही थी। सुनार मोटे चश्मे में कुछ तौल रहा था। संतोष ने कांपते हाथों से डिब्बी आगे बढ़ाई। क्या चाहिए? सुनार ने पूछा। ये बेचनी है, संतोष ने धीमी आवाज में कहा। सुनार ने पायल हाथ में लेकर ध्यान से देखी, फिर तराजू पर रखकर बोला, पुरानी है, ज्यादा दाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर संतोष का सिर झुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने सीमा की भावनाओं की भी कीमत लगा दी हो। कुछ देर बाद सुनार ने थोड़े पैसे उसकी तरफ बढ़ा दिए। संतोष ने नोट हाथ में लिए, लेकिन उसका मन भारी हो चुका था। दुकान से बाहर निकलते समय उसे ऐसा लगा जैसे उसने सिर्फ पायल नहीं बेची, बल्कि अपनी मजबूरी दुनिया के सामने रख दी हो। बाजार से निकलते हुए उसकी नजर फिर उसी कपड़ों की दुकान पर गई। आज उसने बिना रुके अंदर कदम रख दिया। दुकानदार ने सफेद कमीज निकालकर उसके सामने रखी, वही कमीज जिसे वह कई दिनों से दूर खड़े होकर देखता आ रहा था। संतोष ने इस बार कीमत नहीं पूछी। उसने चुपचाप पैसे दिए और कमीज हाथ में ले ली। कपड़े का नया स्पर्श उसके हाथों में था, लेकिन दिल में खुशी नहीं थी। उसे बार बार सीमा की खाली पायल याद आ रही थी। घर पहुंचते ही सीमा ने उसके हाथ में पैकेट देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। ले आए? उसने मुस्कुराकर पूछा। संतोष ने धीरे से सिर हिलाया। सीमा ने कमीज निकालकर देखी। बहुत अच्छी है, उसने कहा, लेकिन संतोष की आंखें नीचे झुकी हुई थीं। वह धीमी आवाज में बोला, इस कमीज की कीमत बहुत ज्यादा है सीमा। सीमा समझ गई कि वह क्या कहना चाहता है। उसने बस इतना कहा, कुछ चीजें पैसे से नहीं, मजबूरी से खरीदी जाती हैं। उस रात नई कमीज खाट के पास रखी थी। कमरे में हल्की हवा चल रही थी। संतोष देर तक उसे देखता रहा। वह कमीज नई जरूर थी, लेकिन उसके अंदर कहीं गहरा दर्द सिल चुका था। सुबह की पहली किरण जैसे ही कमरे में आई, संतोष की आंख खुल गई। आज उसके चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की बेचैनी के साथ एक अलग सी चमक भी थी। खाट के पास रखी नई सफेद कमीज को वह देर तक देखता रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब वह कमीज उसकी है। सीमा पहले ही उठ चुकी थी। उसने चाय बनाते हुए मुस्कुराकर कहा, आज तो बड़े बाबू भी आपको पहचान नहीं पाएंगे। संतोष हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में खुशी से ज्यादा डर था। उसे लग रहा था जैसे वह कोई नया किरदार निभाने जा रहा हो। उसने धीरे धीरे नई कमीज पहनी। कपड़ा मुलायम था, कॉलर सीधा था। आईने में खुद को देखकर वह कुछ पल के लिए चुप रह गया। कई सालों बाद उसे अपना चेहरा थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसी पल उसके मन में सीमा की पायल याद आ गई। उसकी मुस्कान हल्की पड़ गई। सीमा ने उसकी आंखों की उदासी समझ ली। इतना मत सोचिए, उसने धीरे से कहा, आज बस अच्छे से जाइए। संतोष घर से निकला तो उसे लग रहा था जैसे रास्ते के लोग आज उसे अलग नजर से देख रहे हैं। शायद यह उसका भ्रम था,
लेकिन नई कमीज पहनते ही उसके कदमों में हल्का आत्मविश्वास आ गया था। बस स्टैंड पर खड़े कुछ लोगों ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे अपनी कमीज छिपाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वह चुपचाप बस में चढ़ गया। दफ्तर पहुंचते ही कई लोगों की नजर उस पर गई। अरे वाह संतोष जी, शर्मा जी हंसते हुए बोले, लगता है बोनस पहले ही मिल गया। बाकी लोग भी मुस्कुराने लगे, लेकिन आज उनकी हंसी पहले जैसी चुभ नहीं रही थी। बड़े बाबू कमरे में आए। उन्होंने एक नजर संतोष की तरफ देखा और बोले, अच्छा है, आज प्रोफेशनल लग रहे हो। यह छोटी सी बात सुनकर संतोष के भीतर अजीब हलचल हुई। उसे लगा जैसे एक नई कमीज ने अचानक उसकी पहचान बदल दी हो। पूरा दिन वह काम करता रहा, लेकिन आज उसके अंदर हल्की ऊर्जा थी। वह फाइलें तेजी से निपटा रहा था। यहां तक कि चपरासी रामू ने भी मुस्कुराकर कहा, आज तो बाबूजी बड़े साहब लग रहे हो। दोपहर में जब वह अकेले बैठा खाना खा रहा था, तब उसकी नजर सामने लगे शीशे पर गई। सफेद कमीज में वह खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा था। क्या सच में सिर्फ कपड़े बदलने से इंसान बदल जाता है? उसी समय एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से फाइल लेकर अंदर आया। बड़े बाबू ने उसे डांट कर बाहर कर दिया। बूढ़ा आदमी परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। संतोष तुरंत उठा और उसकी मदद करने लगा। उसने फाइल ठीक की और उसे समझाया कि कौन से कागज लगाने होंगे। बूढ़े आदमी ने जाते जाते कहा, भगवान आपको खुश रखे बाबूजी। यह सुनकर संतोष कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे लगा कि शायद इंसान की असली पहचान उसकी कमीज नहीं, उसका व्यवहार होता है। शाम को मीटिंग खत्म हुई। बड़े अधिकारी आए, बातें हुई और चले गए। किसी ने संतोष की कमीज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पूरे दिन जिस डर ने उसे परेशान किया था, वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। घर लौटते समय सड़क पर चलते हुए उसने पहली बार खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा, उसकी नजर सीमा के खाली पैरों पर गई। नई कमीज की चमक अचानक फीकी पड़ गई। सीमा ने मुस्कुराकर पूछा, मीटिंग ठीक रही? संतोष ने धीमी आवाज में कहा, हां, लेकिन आज समझ आया कि आदमी की कीमत कमीज से नहीं होती। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह बात आपको पहले से पता थी, बस दुनिया के डर ने भुला दी थी। उस रात संतोष ने नई कमीज उतारकर बहुत संभाल कर रखी। कमरे में सन्नाटा था। बाहर से आती हवा खिड़की को हिला रही थी। लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा लगा कि शायद इंसान की सबसे बड़ी गरीबी फटे कपड़े नहीं, बल्कि दूसरों की नजरों का डर होता है। मीटिंग खत्म हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन संतोष के अंदर कुछ बदलने लगा था। नई कमीज अब अलमारी में बहुत संभाल कर रखी जाती थी। वह उसे रोज पहनने की हिम्मत नहीं करता था। उसे डर था कि कहीं वह भी पुरानी कमीज की तरह जल्दी घिस न जाए। उस सुबह जब वह फिर अपनी पुरानी कमीज पहन रहा था, तब उसे एक अजीब फर्क महसूस हुआ। कुछ दिन पहले तक यही कमीज उसकी मजबूरी थी, लेकिन अब वही कमीज उसे बोझ जैसी लगने लगी थी। सीमा ने उसे देखते हुए कहा, नई कमीज रोज पहनने के लिए नहीं होती, लेकिन खुद को छोटा समझना भी ठीक नहीं। संतोष ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप दफ्तर के लिए निकल गया। रास्ते में चलते हुए उसने महसूस किया कि लोग पहले जैसे ही हैं। सड़क वही थी, बस वही थी, भीड़ वही थी। बदला था तो सिर्फ उसका नजरिया। अब उसे समझ आने लगा था कि इंसान अक्सर खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगता है। दफ्तर पहुंचते ही शर्मा जी फिर अपनी आदत के अनुसार हंसते हुए बोले, अरे संतोष जी, आज फिर पुरानी कमीज? नई वाली तो बड़ी शानदार थी। कमरे में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन इस बार संतोष मुस्कुराया और शांत आवाज में बोला, कमीज नई हो या पुरानी, काम तो वही करना है। कुछ पल के लिए पूरा कमरा चुप हो गया। शायद पहली बार संतोष ने बिना झिझक जवाब दिया था। दोपहर में बड़े बाबू ने उसे अपने कमरे में बुलाया। संतोष थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा शायद कोई गलती हो गई, लेकिन बड़े बाबू ने फाइल देखते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से काम अच्छा कर रहे हो? यह सुनकर संतोष हैरान रह गया। जिंदगी में उसे तारीफ बहुत कम मिली थी। वह धीरे से बोला, जी, कोशिश करता हूं। बड़े बाबू ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। आदमी को आत्मविश्वास रखना चाहिए, उन्होंने कहा। संतोष कमरे से बाहर निकला तो उसके मन में अजीब हलचल थी। वही लोग, वही दफ्तर, लेकिन व्यवहार थोड़ा बदल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव उसकी नई कमीज की वजह से था
या उसके बदले हुए आत्मविश्वास की वजह से। शाम को दफ्तर से निकलते समय उसने देखा कि चपरासी रामू को बड़े बाबू सबके सामने डांट रहे थे। रामू सिर झुकाकर खड़ा था। बाकी लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। संतोष कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे अचानक अपने पुराने दिन याद आ गए। वही झुका हुआ सिर, वही बेबसी। उसने हिम्मत करके धीरे से कहा, गलती छोटी थी साहब, शायद माफ हो सकती है। पूरा कमरा शांत हो गया। बड़े बाबू ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। रामू की आंखों में हैरानी थी। शायद पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। घर लौटते समय संतोष के कदम हल्के थे। उसे लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। घर पहुंचकर उसने सीमा को सारी बात बताई। सीमा मुस्कुराई। देखा, जब इंसान खुद को छोटा समझना छोड़ देता है तब दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। संतोष खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा फैल रहा था। दूर सड़क पर लोग भाग रहे थे। गाड़ियां चल रही थीं। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उसने पीछे मुड़कर रस्सी पर टंगी अपनी पुरानी कमीज को देखा। आज पहली बार उसे वह कमीज इतनी बुरी नहीं लगी। उसे एहसास हुआ कि कपड़े इंसान को बदल नहीं सकते, लेकिन इंसान खुद को बदल ले तो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। उस दिन के बाद संतोष के अंदर एक शांत बदलाव आने लगा था। वह पहले की तरह हर बात पर डरता नहीं था। हालांकि जिंदगी अब भी वही थी। छोटा घर, सीमित तनख्वाह, फाइलों से भरा दफ्तर और जिम्मेदारियों का बोझ, लेकिन उसके सोचने का तरीका थोड़ा बदल गया था। सुबह जब वह चाय पी रहा था तभी सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज शाम जल्दी आ जाइएगा। संतोष ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? सीमा ने हल्के गर्व से कहा, आज हमारी शादी को 10 साल हो गए। कुछ पल के लिए संतोष चुप रह गया। उसे सच में याद नहीं था। जिंदगी की भागदौड़ में तारीखें, त्योहार और खुशियां सब धीरे धीरे पीछे छूट गई थीं। वह हल्का मुस्कुराया। अच्छा, तो आज कुछ खास बनाइएगा। सीमा हंस पड़ी। खास बनाने के लिए घर में होना भी चाहिए। दोनों कुछ देर तक चुपचाप मुस्कुराते रहे। शायद कई दिनों बाद उनके बीच इतनी हल्की और सच्ची खुशी आई थी। दफ्तर जाते समय संतोष के कदम आज थोड़े हल्के थे। रास्ते में उसने फूल बेचने वाली छोटी लड़की को देखा। उसके हाथ में गजरे थे। वह हर आने जाने वाले से खरीदने की विनती कर रही थी। संतोष कुछ पल रुका। उसने जेब टटोली। ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी उसने छोटा सा गजरा खरीद लिया। पूरा रास्ता वह उस गजरे को संभाल कर पकड़े रहा। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने सीमा के लिए कुछ कब खरीदा था। दफ्तर में आज भी वही काम, वही आवाजें और वही फाइलें थीं, लेकिन संतोष का ध्यान बार बार शाम की तरफ जा रहा था। दोपहर में शर्मा जी फिर अपनी अमीरी की बातें कर रहे थे। मैंने तो अपनी पत्नी को सोने की चेन गिफ्ट की थी, उन्होंने गर्व से कहा। बाकी लोग प्रभावित होकर सुनने लगे। संतोष चुप रहा। उसने जेब में रखा छोटा गजरा महसूस किया। कुछ पल के लिए उसे शर्म आई। फिर अचानक उसे लगा कि हर खुशी की कीमत पैसे से नहीं होती। शाम होते ही वह जल्दी घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसने मिठाई की दुकान से 2 छोटे रसगुल्ले भी ले लिए। दुकान वाला पैकेट बांध रहा था और संतोष मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि अब अगले 2 दिन उसे कितना संभल कर खर्च करना पड़ेगा। घर पहुंचते ही सीमा चौंक गई। आज सच में जल्दी आ गए, उसने मुस्कुरा कर कहा। संतोष ने बिना कुछ बोले उसके हाथ में गजरा रख दिया। सीमा कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। इतने साल बाद वह धीरे से बोली। संतोष मुस्कुराया। सब भूल गया था, लेकिन आज लगा कि जिंदगी सिर्फ चिंता करने के लिए नहीं होती। सीमा ने जल्दी से पुराने स्टील के बर्तन में खाना लगाया। उस रात खाना वही साधारण था, दाल, रोटी और आलू की सब्जी, लेकिन दोनों के चेहरे पर अलग सी शांति थी। खाना खाने के बाद संतोष ने मिठाई का छोटा डिब्बा निकाला। सीमा हंस पड़ी। इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? कुछ खुशियां उधार में भी लेनी पड़ती हैं, संतोष ने मजाक में कहा। कमरे में कई दिनों बाद हंसी गूंजी। रात को जब दोनों खिड़की के पास बैठे थे, बाहर हल्की हवा चल रही थी। गली में बच्चे खेल रहे थे और दूर कहीं रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था। संतोष ने धीरे से कहा, सीमा, मैं तुम्हें कभी ज्यादा खुशियां नहीं दे पाया। सीमा ने तुरंत जवाब दिया, गरीबी दुख देती है, लेकिन साथ हो तो जिंदगी कट जाती है।
यह सुनकर संतोष की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी में बड़ी खुशियां बहुत कम लोगों को मिलती हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां हर इंसान के हिस्से में आती हैं। बस उन्हें महसूस करने वाला दिल होना चाहिए। उस रात संतोष बहुत दिनों बाद सुकून से सोया। कमरे की दीवारें वहीं थीं, छत वहीं थी, लेकिन उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो चुका था। सुबह का समय था, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें टीन की छत पर गिरकर धीमी आवाज पैदा कर रही थीं। संतोष खिड़की के पास बैठा चाय पी रहा था। उसकी नजर सामने रस्सी पर टंगी पुरानी कमीज पर टिक गई। नई कमीज अब अलमारी में तह करके रखी थी, लेकिन पुरानी कमीज अभी भी रोज उसके सामने झूलती रहती थी। उसे देखकर संतोष को बार बार अपने पुराने दिन याद आने लगे। सीमा रसोई में काम कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, क्या सोच रहे हैं? संतोष हल्की आवाज में बोला, पता है सीमा, कभी कभी लगता है कि इस कमीज ने मेरी जिंदगी मुझसे ज्यादा देखी है। सीमा मुस्कुरा दी, फिर तो इसे भी आराम मिलना चाहिए। लेकिन संतोष चुप रहा। उसके लिए वह कमीज सिर्फ कपड़ा नहीं थी, उसमें उसकी थकान, संघर्ष, शर्म और मेहनत सब कुछ छिपा था। दफ्तर पहुंचते ही आज माहौल थोड़ा अलग था। ऊपर से निरीक्षण के लिए एक नया अधिकारी आने वाला था। बड़े बाबू सुबह से ही परेशान घूम रहे थे। सब लोग सावधान रहेंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वे बार बार कह रहे थे। संतोष अपनी सीट पर बैठा फाइलें ठीक कर रहा था। तभी अचानक उसकी कुर्सी के पास रखा पुराना बैग नीचे गिर गया। बैग के साथ उसकी पुरानी कमीज भी बाहर निकल आई, जिसे वह बारिश से बचने के लिए साथ रखता था। कमरे में बैठे कुछ लोग हंस पड़े। अरे संतोष जी, ये कमीज अभी तक जिंदा है, शर्मा जी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। कुछ लोग मुस्कुराने लगे, लेकिन इस बार संतोष को उतनी शर्म महसूस नहीं हुई। उसने शांत होकर कमीज उठाई और बैग में रखते हुए बोला, पुरानी चीजें जल्दी साथ नहीं छोड़ती। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। शर्मा जी हल्का असहज हो गए। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि संतोष इतनी शांति से जवाब देगा। थोड़ी देर बाद नया अधिकारी दफ्तर में आया। सब लोग सीधे होकर बैठ गए। निरीक्षण शुरू हुआ। अधिकारी हर टेबल पर जाकर काम देख रहा था। जब वह संतोष की सीट पर पहुंचा तो कुछ देर उसकी फाइलें देखता रहा, फिर बोला, काम बहुत साफ और व्यवस्थित है। संतोष ने धीरे से धन्यवाद कहा। बड़े बाबू तुरंत बोले, जी सर, संतोष मेहनती कर्मचारी है। यह सुनकर संतोष हैरान रह गया। वही बड़े बाबू जो कभी उसकी तरफ ठीक से देखते भी नहीं थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। निरीक्षण खत्म होने के बाद दफ्तर का माहौल थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन संतोष के मन में अजीब सवाल घूम रहे थे। क्या लोग सच में बदल गए थे या सिर्फ उनका व्यवहार? शाम को घर लौटते समय बारिश फिर शुरू हो गई। संतोष ने बैग से वही पुरानी कमीज निकाली और सिर पर रख ली। सड़क पर चलते हुए अचानक उसे हंसी आ गई। जिस कमीज से वह कभी शर्माता था, आज वही कमीज उसे बारिश से बचा रही थी। घर पहुंचकर सीमा ने पूछा, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? संतोष ने भीगी कमीज उतारते हुए कहा, आज समझ आया, पुरानी चीजों की कीमत तब पता चलती है जब नई चीजें साथ छोड़ देती हैं। सीमा ने कमीज हाथ में लेकर देखा। कपड़ा कई जगह से कमजोर हो चुका था। फिर भी संभाल कर रखते हैं इसे, उसने कहा। संतोष ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि इसमें मेरी आधी जिंदगी बसी हुई है। रात को वह देर तक जागता रहा। बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में हल्की ठंड फैल चुकी थी। उसकी नजर फिर उसी पुरानी कमीज पर गई। अब उसे वह कमीज शर्म नहीं, संघर्ष की कहानी लगने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों में नहीं, बल्कि उन मुश्किल दिनों में छिपी होती है जिन्हें वह चुपचाप झेल कर आगे बढ़ता रहता है। नौकर की कमीज सिर्फ एक साधारण आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस पूरे समाज की कहानी है जहां इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पैसे और नौकरी से तय की जाती है। यह उपन्यास हमें एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी के अंदर लेकर जाता है जो हर दिन संघर्ष करता है, चुपचाप अपमान सहता है और फिर भी अपने आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश करता रहता है। इस कहानी का मुख्य पात्र संतोष एक साधारण सरकारी कर्मचारी है। उसकी जिंदगी बहुत छोटी छोटी परेशानियों से भरी हुई है। उसका घर छोटा है, तनख्वाह कम है और जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी गरीबी नहीं, बल्कि समाज की नजरें हैं। लोग उसे उसके कपड़ों से पहचानते हैं,
उसकी पुरानी कमीज धीरे धीरे उसकी मजबूरी, शर्म और टूटते आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाती है। दफ्तर में लोग उसकी कमीज का मजाक उड़ाते हैं। उसे ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग ही सम्मान के लायक हैं। धीरे धीरे उसके अंदर यह डर बैठ जाता है कि शायद सच में इंसान की कीमत उसके पहनावे से होती है। जब दफ्तर में बड़े अधिकारियों की मीटिंग रखी जाती है और सभी कर्मचारियों को अच्छे कपड़े पहनकर आने के लिए कहा जाता है, तब संतोष अंदर से टूटने लगता है। वह नई कमीज खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। यहीं से कहानी हमें समाज की असली सच्चाई दिखाती है। संतोष की पत्नी सीमा अपनी शादी की पायल तक बेचने को तैयार हो जाती है ताकि उसका पति लोगों के सामने शर्मिंदा महसूस न करे। यह दृश्य सिर्फ गरीबी नहीं दिखाता, बल्कि एक पत्नी का त्याग, रिश्तों की मजबूरी और आत्मसम्मान की लड़ाई भी दिखाता है। जब संतोष नई कमीज पहनकर दफ्तर जाता है, तब अचानक लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगते हैं। यहां लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि समाज अक्सर इंसान की अच्छाई नहीं देखता, बल्कि उसका बाहरी रूप देखता है। कपड़े बदलते ही लोगों की नजरें बदल जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे संतोष को एहसास होता है कि असली सम्मान नई कमीज से नहीं आया। असली बदलाव उसके अंदर आया है। जब उसने खुद को छोटा समझना कम किया, तभी दुनिया का व्यवहार भी थोड़ा बदलने लगा। उसे समझ आता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, मेहनत और आत्मसम्मान में होती है। यह उपन्यास हमें बहुत गहरी सीख देता है। यह बताता है कि गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, बल्कि इंसान के आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देती है। गरीब आदमी हर समय लोगों की नजरों से डरता रहता है। उसे लगता है कि दुनिया हर समय उसकी कमियों को देख रही है। लेकिन लेखक यह भी बताते हैं कि इंसान अगर खुद को कमजोर मानना छोड़ दे, तो धीरे धीरे समाज की नजरें भी बदलने लगती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी इंसान को उसके कपड़ों, पैसों या नौकरी से नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। कोई भी व्यक्ति बाहर से जितना साधारण दिखता है, अंदर से उतनी ही बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है। नौकर की कमीज हमें यह भी सिखाती है कि छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को सुंदर बनाती हैं। रिश्तों का साथ, सम्मान की चाह और खुद को समझने की कोशिश ही इंसान को मजबूत बनाती है। यह उपन्यास समाज का आईना है। इसमें हम सिर्फ संतोष की कहानी नहीं पढ़ते, बल्कि अपने आसपास के लाखों लोगों की जिंदगी देखते हैं। उन लोगों की जो हर दिन चुपचाप संघर्ष करते हैं, अपमान सहते हैं और फिर भी उम्मीद के साथ जीते रहते हैं। शायद यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। यह बहुत साधारण होकर भी दिल के अंदर गहराई तक उतर जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही अच्छी कहानियों के लिए, अच्छी बुक समरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी बुक समझ में।